भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जीवन परिचय को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग विष्णु खरे का जीवन परिचय और रघुवीर सहाय का जीवन परिचय, इन दोनों कवियों के जो जीवन परिचय हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने विष्णु खरे और रघुवीर सहाय का जो जीवन परिचय लिखा है उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं बस उसको लिखा है और बाकी चीजें नहीं लिखी हुई हैं, क्योंकि हम लोग एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं विष्णु खरे का जीवन परिचय। अगर आप लोगों ने जीवन परिचय के पिछले वीडियो नहीं पढ़े हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन जीवन परिचय को भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। विष्णु खरे का जन्म सन 1940 ईस्वी में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था। विष्णु खरे क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से सन 1963 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य से एमए किया। विष्णु खरे सन 1962-63 ईस्वी में दैनिक इंदौर समाचार के उप संपादक रहे। इन्होंने सन 1963 से 75 तक मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में अध्यापन का कार्य भी किया। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1966-67 में लघु पत्रिका व्यास का संपादन विष्णु खरे जी ने किया। तत्पश्चात सन 1976 से 84 तक साहित्य अकादमी में उप सचिव पद पर रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1985 से नव भारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादक के पद पर कार्य किया। बीच में इन्होंने लखनऊ संस्करण तथा रविवारीय नव भारत टाइम्स, हिंदी और अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक कार्य से जुड़े रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1993 ईस्वी में जयपुर नव भारत टाइम्स के संपादक भी रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने लेखन प्रकाशन का आरंभ सन 1956 ईस्वी से किया। इन्होंने जो पहला प्रकाशन किया था वो टी.एस. इलियट का अनुवाद मरु प्रदेश और अन्य कविताएं सन 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा जो कविता संग्रह है एक गैर रूमानी समय में सन 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तीसरा संग्रह खुद अपनी आंख से सन 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चौथा संग्रह सबकी आवाज के पर्दे में सन 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर है पांचवा संग्रह पिछला बाकी, प्रकाशित हुआ। छठवां संग्रह है काल और अवधि के दरमियान, ये प्रकाशित हुआ। एक समीक्षा पुस्तक आलोचना की पहली किताब सन 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है विष्णु खरे को मिले
सम्मान एवं पुरस्कार। इनको फिनलैंड के राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द अवार्ड ऑफ द व्हाइट रोज से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त रघुवीर सहाय सम्मान, शिखर सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्यकार सम्मान मैथिली शरण गुप्त मिल चुका है। विष्णु खरे की मृत्यु 19 सितंबर 2018 में हुई। नेक्स्ट है, यहाँ पर ये 2 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विष्णु खरे की एक कविता है, इस कविता का नाम है एक कम। विष्णु खरे जी ने इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रोत्तर भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। नेक्स्ट है विष्णु खरे की कविता, इसका नाम है सत्य। इस कविता में विष्णु खरे जी ने महाभारत के पौराणिक संदर्भ और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना चाहा है। अब यहाँ पर देखिए विष्णु खरे जी की कुछ रचनाएं लिखी हुई हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: प्रलय संकेत, पर्याप्त, फासला, नई रोशनी, कोमल, हिंदी मालवी में एक अरज, लौटना, शुरुआत, नए खेल, ये सभी रचनाएं विष्णु खरे जी की हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। रघुवीर सहाय के जीवन परिचय में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म सन 1929 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। रघुवीर सहाय की संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई थी। यहीं से इन्होंने सन 1951 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। रघुवीर सहाय पेशे से पत्रकार थे। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। इनकी कुछ कविताएं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में संकलित हैं। रघुवीर सहाय ने आरंभ में प्रतीक में सहायक संपादक के रूप में काम किया और फिर वह आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक यह हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कल्पना के संपादन से भी जुड़े रहे और कई वर्षों तक उन्होंने दिनमान पत्रिका का संपादन किया। रघुवीर सहाय की रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं: सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। ये इनकी रचनाएं हैं। इनकी 6 खंडों में रघुवीर सहाय रचनावली प्रकाशित हुई है। इसमें लगभग इनकी सभी रचनाएं संग्रहित हैं। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रघुवीर सहाय की मृत्यु सन 1990 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर मैंने 2 कविताएं लिखी है रघुवीर सहाय की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रघुवीर सहाय की कविता है, इसका नाम है बसंत आया। इसमें इन्होंने बताया है कि आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। बसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने के बजाय
कैलेंडर से जाना जाता है। फिर दूसरी है रघुवीर सहाय की कविता, इसका नाम है तोड़ो। तोड़ो यह एक उद्बोधन परक कविता है। इसमें कवि सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टाने, ऊसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है। तो आज हम लोगों ने विष्णु खरे और रघुवीर सहाय के जो जीवन परिचय में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन सबको पढ़ लिया है। हम लोगों ने कई कवियों के जीवन परिचय को पढ़ लिया है, उसमें भी हम लोग ने सभी चीजें पढ़ी हुई हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं पढ़ा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी जरूर पढ़िएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।